brought to you by ITIL। बजाज फाइनेंस का आईपीओ लेने से अच्छा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स के टिकट ले लेनी चाहिए थी। 100% जीएमपी चल रहा है। एक और ट्वीट देखिए, तेंदुलकर नाम के यूजर ने लिखा, Congrats to those who got Bajaj Housing Finance IPO allotment. You can now buy Diljit concert tickets for free. मतलब उन लोगों को बधाई जिन लोगों को बजाज फाइनेंस का आईपीओ मिल गया, अब आपको दिलजीत दोसांझ के शो का टिकट फ्री में मिल जाएगा। काजल नाम की एक यूजर ने लिखा, तुम्हें दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट नहीं मिल रही और मुझे आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिल रहा। मतलब क्या ट्विटर, क्या इंस्टा और क्या चाय की टपरियां। इस देश की जनता सिर्फ 2 धड़ों में बटी हुई है। एक वो धड़ा है जिसे बजाज फाइनेंस के आईपीओ ना मिलने का दुख है, और दूसरा वो है जिन्हें दिलजीत दोसांझ के शो के टिकट ना मिलने का दुख है। और ईमानदारी से बताऊं, मुझे अपनी नौकरी और अपने ओहदे की जो कीमत पिछले 3 दिन में समझ आई है ना, मतलब न जाने किस किस ने कॉल करके कहा, बहन, मेरी दोस्त, मेरी दुलारी, तुम तो एक पत्रकार हो, तुम्हारे तो जुगाड़ होंगे, दिलजीत के शो का टिकट दिला दो। मतलब इतनी कॉल आई और लोगों क्रिब करने या फिर खुशी फ्लॉन्ट करने के इंस्टाग्राम पे मैंने इतनी रीलें देख ली कि मेरा दिमाग सच में ही ठनक गया। इसके बाद मैंने थोड़ी सी छानबीन की, बुकिंग ऐप्स को खंगालना शुरू किया। किसी भी बुकिंग ऐप पर मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर का टिकट नहीं नजर आया। पता चला कि ये टिकट तो सोल्ड आउट हो चुकी है। मतलब सारी की सारी टिकट्स कुछ मिनटों में ही बिक गई। कई जगहों पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि लोग इन टिकट्स को बल्क में खरीद कर ब्लैक में बेच रहे हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं इस देश में। 12 दिसंबर की दोपहर 1 बजे पब्लिक के लिए टिकट सेल ओपन की गई। HDFC पिक्सल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये सेल सबसे पहले खोली गई। टिकट के दाम भी कोई कम नहीं थे। कॉन्सर्ट की सबसे कम रेट की टिकट का दाम 1499 यानी करीब 1500 रुपए था, और ये सिल्वर टिकट था, वही जिसे खरीदकर लोग भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर बड़ी स्क्रीन पर कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। फिर गोल्डन टिकट थे 3999, 4999 और 5999 के अलग अलग रेट्स पर। इसके बाद 2 कैटेगरी की टिकट्स और थी, 9999 और 12999 रुपए की। इतने महंगे टिकट होने के बाद भी मिनटों में कॉन्सर्ट के सारे टिकट बिक गए, और कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर और सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बिजनेस हेड जन्मजय सहगल ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया, हमने ऑलरेडी 1.5 लाख टिकट्स बेच दी हैं। वेन्यू की भी लिमिटेशन है, मगर हमारे पास अभी भी टिकट के लिए बहुत डिमांड आ रही है, मगर नियम और रेगुलेशंस के चलते हम इससे ज़्यादा टिकट नहीं बेच रहे। हमें 10 वेन्यू में करीब 2 लाख की भीड़ की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया, पहले दिन प्री सेल में 8 से 10 हज़ार का ट्रांजैक्शन 1 मिनट में किया गया। सिर्फ 15 मिनट में 1 लाख टिकट्स बिक गई। दिल्ली वाले शो की बुकिंग ने तो हमें सरप्राइज कर दिया। हम इस कॉन्सर्ट के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप प्लान कर रहे हैं, जैसा आज तक लोगों ने नहीं देखा होगा। दिल्ली में इस कॉन्सर्ट की सिर्फ 2 कैटेगरी की टिकट्स बिक रही हैं। इस टिकट का प्राइस 12,999 और 19,999 रुपए है। ये टिकट्स भी मिनटों में हवा हो गई। वैसे सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि कॉन्सर्ट की टिकट्स ब्लैक में बिक रही हैं। लोग बल्क में इन टिकट्स को खरीदकर 2 गुने और 3 गुने दामों पर बेच रहे हैं। जो टिकट्स 12,999 या 19,999 के थे, वो 30 से 35,000 रुपए के बिक रहे हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि इन टिकट्स को बेचकर वो निफ्टी और सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर दिलजीत का कॉन्सर्ट कब और कहाँ हो रहा है। 26 अक्टूबर को दिल्ली में, 15 नवंबर को हैदराबाद में, 17 नवंबर को अहमदाबाद में, 22 नवंबर को लखनऊ में, 24 नवंबर को पुणे में, 30 नवंबर को कोलकाता में, 6 दिसंबर को बेंगलुरु में, 8 दिसंबर को इंदौर में, 14 दिसंबर को चंडीगढ़ और 29 दिसंबर को गुवाहाटी में। और इस 2 महीने लंबे शेड्यूल में दिलजीत भारत के 10 शहरों में जाएंगे। इस बीच 9 नवंबर को उनका टूर अबू धाबी में भी होगा, जहां वो इसी कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको टिकट मिल गई है तो मेरी ओर से बधाई, ना मिली हो तो मेरी ओर से सांत्वना। टिकट का कोई जुगाड़ मेरे पास नहीं है, तो मेरे डीएम में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई गुहार मत लगाना। बाकी इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरी साथी मेघना ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।